हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रंजना डोगरा स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। मैं अपनी ड्यूटी से फ्री हो चुकी हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने बाग बगीचे से कर रही हूँ। ये देखो मेरा बाग बगीचा, पेड़ पौधों के बीच से तरह तरह के पौधे हैं यहाँ पे। ये देखो सामने अमरूद का पेड़ और ये प्लम, वहाँ पे लोकाट, साथ ही संतरे का पेड़ और नींबू का पेड़ भी है। नीचे को मौसमी है और अखरोट का इतना बड़ा पेड़ और साथ में केले और खुमानी का पेड़ भी है। नीचे चारों तरफ पेड़ पौधे है, ताज़ा फ्रेश फ्रूट के पौधे। और यहाँ पे अनार का पेड़ और साथ ही बैंगन के पौधे। ये हमारा हरा भरा बाग बगीचा फ्रूट का। सेब के बगीचे तो सभी के होते हैं, पर ये बगीचा किसी किसी के होते हैं। पर मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा ये बगीचा है। देखो अभी मेरे खेत की हालत कैसी हो गई है। ऐसा हो गया जैसे बरसात का मौसम हो गया शुरू। तो थोड़ी देर बाद देखना अब मेरा खेत कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे बीज रही हूँ मैं आज मूंगफली। खेत की सफाई हो रही है। गाइस, नेचुरल फ्रूट की कमी भी नहीं है यहाँ पे। यह त्रिम्बड़ का पेड़ जिसका मैंने अचार भी डाला था। और ये फ्रूट अब बहुत जल्दी खाने को होंगे। इनको हम सुखा के भी रख सकते हैं जब पक जाएंगे ये। और साथ ही इसमें अंगूर की बेल, तभी ये पौधा बगीचे के बीच रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अंगूर की बेल है ताकि इसमें बेल अच्छे से जाए। और ये देखो अंगूर भी लगे अच्छी मात्रा में। तो ऐसी जगह रहती हूँ मैं गाइस, जहाँ पे चारों ओर कुछ ना कुछ है, नेचुरल पहाड़ी चीज़ें। देखो फाइनली हम खत्म हो चुके। ये देखो ऐसा पसीना बहाना पड़ता तब जाके मेहनत का फल मिलता। जब हम ऐसे पसीना बहाते तब जाके हमारी मेहनत रंग लाती है। इतने में मैंने बीज दिए सेम, जैसे हम मूली के बीज बीजते हैं वैसे ही मूंगफली बीज में। मूंगफली खाने आना आपने भी, अगर अच्छी फसल हुई तो। पहले बीजी होती थी हमने बहुत पहले। मूंगफली हमेशा रेतीली मिट्टी में होती है तो बहुत होती थी हमारे, पर इसमें लास्ट में चूहे भी लगते। फिर ये देखो ख़त्म हो गए मूंगफली बीज के। यहीं तक हमारा बीज हुआ, यहाँ से आगे बीजेंगे अब कुछ और शाम के टाइम। पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि कभी अपनी गाय भी दिखाओ, तो ये रही हमारी गाय। ये गाय मेरी तो नहीं है, पर ये मेरी देवरानी की है। पर हम सब इनको घास खिलाते हैं यहाँ पे अंधेरे में। ये रही हमारी गाय। ये देखो गाइस, हमने यहाँ पे सेब भी लगाए हैं। कितने बड़े बड़े पेड़ है, पर यहाँ पे सेब लगते ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे बाकी फलों के पेड़ लगाए हैं। जो बाकी सारे, इसमें 1-2 सेब लगे, अभी दिख ही नहीं रहे वो मुझे भी। ये आम के पेड़, और आम में फसल इस बारी बिल्कुल कम है। पता नहीं क्या कीड़ा सा लग गया इसमें, आम ही नहीं इस बारी। वाले पेड़ में तो अच्छी फसल है। ये देखो इस सीज़न के पहले प्लम खा रहे हैं हम आज। ये रेड ब्यूट, और बहुत ही टेस्टी है ये प्लम, बहुत ही स्वाद है। यही लगाना चाहिए। अब हम इसको यही बड़ा प्लम लगाएंगे। मूंगफली बीजने के बाद आ गया अब मैं और आरती खेत में क्या खट में लिंगन की सब्जी ढूंढने। बहुत टाइम हो गया लिंगन की सब्जी नहीं खाई हमने।
ये देखो कैसे कैसे लिंगल होता लगा कुंशी के बीच। इतना लंबा लंबा मत उठा, ऊपर से उठा, नीचे से थोड़ा होते है सब्जी को। नहीं चल सीधी तरह फोटो लेती तरह। देखो हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ नेचुरल चीज़ें होती है। ये देखो सैरू, और इसमें जो ये दाने दाने लगे ये भी खाने के काम आते हैं होते हैं, और बहुत ही मीठा होता है ये फ्रूट भी। किस किस ने खाया ये। और साथ में देखो टिम्बर, इसकी दामतुल होती है, और इसके जो नूनू है ये भी खाने को होते हैं। ऐसे ऐसे फाड़ों में रहते हैं हम। और एक सब्जी हमारे यहाँ और होती है जो पानी के बीच लगती है, जो हमारे घर के साथ बहता नाला, इसमें ये बहुत सारी होती है। तो इसको हम राई बोलते हैं, असरी भी बोलते हैं। तो इसको भी लिंगल के बीच मिक्स करो तो बहुत ही स्वाद सब्जी बनती है। फिर यहाँ पे लगी है वाची हिस्सर निकालने। ये देखो आजकल हिस्सर भी पके हुए हैं बहुत सारे। से हम एक काम के लिए निकलते हैं तो फिर हमारा मन नहीं होता वापस जाने को। फिर पता नहीं हम कितने काम करके वापस घर जाते हैं। आज तो हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। पहले पानी डाला, हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। पहले खेतों में पानी दिया, उसके बाद खेत साफ़ किया, फिर खेत खोदा, फिर मूंगफलियाँ बीजी, उसके बाद मतलब काम करते करते फिर हम पानी दिया और जगह, फिर लिंगल ढूंढने आ गए, फिर राई भी, और यहाँ पे भी हमारे रीले भी बन गई, और भी बहुत सारे काम हो गए आज साथ में। तो ऐसी कुछ दिनचर्या रहती है हमारी। करने हम कुछ कुछ हाँ, घर से क्या क्या काम करने निकलते और बाहर हमारे और ही काम हो जाते। फिर सारी हिंसर उठा दी हमने मिलजुल के। और बचपन में ना हम आची इसके साथ रोटी खाते थे जब स्कूल से आते थे पेपर के टाइम। तो हम ले जाते थे शीशे का गिलास ताकि बाहर से भी दिखे, फिर लाने थे, या फिर त्रिम्बल के पत्ते में लाने थे उठा के। अच्छे होते भटूरे उसके साथ खाने को। मम्मी जी हरी सब्जी उठा रहे हैं राई की। क्या हुआ रजवाड़ों जी? तो लिंगल उठा के भी मैं वापस आ गई हूँ। तो दोस्तों पिछले कल बहुत ही तेज़ तूफान हुआ, और ये देखो आलू कैसे गिर गए नीचे। बहुत नुकसान किया कल की हवा ने, फल फ्रूट सारे ही नीचे गिरा दिए। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई अब खेत से आने के बाद। अब बन रहा मेरा लंच। आज लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ ही होगा, क्योंकि हम सुबह ही 6 बजे निकल गए थे घर से खेत को। तो अब जाके पहुंचे हम, अभी 11 बज चुके हैं। बज गया 11 बज चुके हैं। तो अब हमारा लंच बन रहा है। लंच में चपाती और दाल और बाकी अचार वगैरह खाएंगे। जब तक खाना पीना खा के फ्री हुए लंच करके, तब तक देखो मौसम कैसा हो गया, एकदम बारिश वाला। पर ऐसा ही होता है, बारिश होती नहीं। रेस्ट थोड़ी देर मिलते हैं आपको अब शाम के टाइम। आजकल शाम के टाइम रोज आंधी तूफान आ रहे हैं। ये देखो मौसम बिल्कुल ख़राब है पर बारिश होती नहीं। और ये देखो जोई और टॉफ़ी भी आ गए शाम के टाइम घूमने। अब ऊपर जोई, टॉफ़ी, टॉफ़ी, जोई, जोई, चुचू, सब सब सब। और मैं लगी हूँ अभी धनिया साफ करने। मेरा धनिया अपनी फूल की नर्सरी की छंटाई की। इसमें बहुत से पत्ते सूख गए थे तो आज वो भी निकाल दिए, क्योंकि अब इसमें फूल उगना बंद हो गया।
साथ भटूरे के लिए मैंने आटा 1 घंटे पहले ही लगा दिया था। ये मैंने भटूरे भी बना दिया। अब इनको मैं आधे घंटे का रेस्ट दूंगी। मम्मी जी लग गए सब्जी काटने और बारिश भी हो रही है। पता नहीं दिख भी रही होनी इसमें कि नहीं। देखो हल्की हल्की बारिश बारिश। अब बड़ी सी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी मैं लिंगड़ की सब्ज़ी। लोहे की कढ़ाई में लिंगड़ की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ प्याज और बहुत सारी मिर्ची डालूंगी इसमें, तब ये टेस्टी बनती है। और मैं इसमें हल्दी भी नहीं डालूंगी, क्योंकि हल्दी डालने से लिंगड़ की सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। हल्दी कभी भी नहीं डालनी चाहिए लिंगड़ की सब्ज़ी में, फिर इसमें कच्चापन रह जाता, पकता नहीं हल्दी के साथ। बिना हल्दी के ही लिंगड़ की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। ये हमारा क्यूट सा टॉफी बहुत प्यारा है। जैसे इतना ही रहा, बड़ा नहीं चाहिए तो वही टॉफी ऐसे रहना, छोटे जैसे बच्चा है ना। तो ये देखो बन गई मेरी लिंगड़ और राई की सब्जी। साथ ही बन रहे हैं गर्मा गर्म भटूरे। आज शुद्ध पहाड़ी खाना खाएंगे। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। आज भटूरे हमने काफ़ी टाइम बाद बनाए हैं, शादी शुद्धियों से पहले ही बनाए हैं। ये देखो जोई भाग गई, अब आ रही है दौड़ दौड़ के। अब पहुंचेगी 1 मिनट में घर। आज मेरा खाना इतनी जल्दी बन गया, अभी अंधेरा ही नहीं हुआ। लाइट नहीं थी तो अंदर तो अंधेरा लगा था। कहाँ पहुंची? नीचे दिख रही नदी रोड में, पार देखो। ये देखो आजा आजा। जोई जोई। जैसे इसको एक आवाज दी तो सीधे दौड़ी आई है। ये देखो कैसी दौड़ी दौड़ी आई, जैसे बालू से कम नहीं है जोई। रास्ता नहीं मिल रहा अब इसको। आजा 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 आजा। ये देखो कैसी दौड़। जोई आजा। फाइनली हमारे लिंगड़ की सब्जी और भटूरे तैयार हो गए। और साथ में घी आज राव ने मांग के लाया, घी आज खत्म है। यहाँ है रंजीत और धवेंद्र। और ये मेरा भांजा है और ये मेरा भतीजा है। सबसे ये देखो साथ में हमारे फैमिली मेंबर। ये देखो सबसे प्यारा तो यही है टॉफी। और ये जोई। आज हम बाहर बैठ के खाना खा रहे हैं। नींबू लवर को कैसे है बना हुआ खाना भाई? कैसे कैसे है देवेंद्र? सच बहुत। रंजीत कैसे? बोलने से पहले ही बोल, पूछने से पहले ही बोल दिया, इसका मतलब सच में टेस्टी है। आज दिन तो अभी चखा नहीं। खाना पीना खा के हो गया हम फ्री। तो इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ। खा पी के करे नंद भांडे मांजे आची नंद आची नंद। हमारे को बोलते थे पहले छुट्टियाँ, खा पी के हुए नंद, बोला भांडे मांजे परमानंद वाला। हम सोचते कौन होना वो परमानंद। आज तो मुझे पता लग गया है वो परमानंद में ही हूँ। तो आज का ब्लॉग रखते हैं अब इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए काम के साथ।